जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं, रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं मंगल की राशि में, मेष राशि में। एक लंबे समय से गुरु चांडाल योग का निर्माण करके बैठे हुए थे मेष राशि में राहु के साथ, जो कि 22 अप्रैल को ट्रांजिट हुआ था और अब वक्रत्व की स्थिति में होने जा रहे हैं, वक्री होने जा रहे हैं। शनि ऑलरेडी वक्री हैं कुंभ राशि में, और शनि और जुपिटर दोनों की ही अगर हम बात करें तो दोनों ही बहुत ही अहम प्लैनेट माने जाते हैं। अगर आप करियर को देख रहे हैं, आपकी लाइफ में कितनी लग्जरीज होंगी, रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, तो ये काफ़ी हद तक चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं। अब सैटर्न ऑलरेडी वक्री हैं, जुपिटर भी अब वक्री हो जाएंगे, तो उसके असर की हम बात करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो रहेगा मेनली कि जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना मेष राशि में आप सबके लिए कैसा रहेगा और मेजरली किन किन राशियों को फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है कि सबसे पहले अगर हम रेट्रोग्रेड को समझें तो कोई भी प्लैनेट जब डायरेक्ट होता है तो वो सीधा चलता है, सीधी चाल चलता है, लेकिन जब रेट्रोग्रेड हो जाता है तो वही प्लैनेट अपनी उल्टी चाल चलने लग जाता है। तो इसका असर जाहिर सी बात है, जब डायरेक्ट होता है तो डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स होते हैं और जब रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो उसका असर अलग पड़ता है। लेकिन जब हम असर की बात करते हैं तो अलग अलग राशियों पे अलग अलग ही असर पड़ता है। अब कुछ राशियां ऐसी हैं इस दौरान जिनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा ये रेट्रोग्रेड होना, उसके बारे में मैं बात करूंगी, और बाकी सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। और 4 सितंबर को रेट्रोग्रेड होंगे लगभग सुबह 9:15 बजे। ये रहेंगे 31 दिसंबर तक इसी राशि में रेट्रोग्रेड यानी कि वक्री चाल चलेंगे। अब इसके हम असर की बात कर लें उससे पहले अगर हम ये समझते हैं कि जुपिटर आपकी लाइफ में किन किन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, तो देखिए आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा ये आप जुपिटर से जान सकते हैं। आपके पास कितनी लग्जरीज होंगी। जुपिटर एक प्लैनेट है, इसका क्या ये आपको बताता है कि काफ़ी हद तक अगर आपका जुपिटर अच्छा है देन आपके हाथ में पैसा बहुत हैंडी होगा। आप ये आपके आसपास लग्जरियस चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी, फिनेंसेस आपके बहुत अच्छे होंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जुपिटर इंडिकेट करते हैं। दूसरी चीज़ सैटर्न जो है, क्योंकि सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है अभी कुंभ राशि में, तो सैटर्न जो है वो हार्डवर्क के प्लैनेट है, सैटर्न जो है वो आपके करियर के प्लैनेट भी हैं। तो इसका असर की हम बात करें तो इस दौरान क्या कुछ असर पड़ेगा, तो देखिए सबसे पहली चीज़ मेष राशि वाले लोगों की मैं बात करूँ तो मेष राशि, कर्क राशि और मिथुन राशि, 3 राशियां मेजरली ऐसी रहेंगी जिनके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। दूसरी बात, मेष राशि वाले लोगों से अगर मैं शुरुआत करूं तो आप लोगों के लिए इस दौरान जब तक ये वक्री रहेंगे आपके करियर में ग्रोथ आप लोग देखेंगे इस दौरान, क्योंकि देखिए इसका जो परिस्थितियाँ बनती हैं, ख़ास तौर पे अगर आप कोई काम शुरू करते हैं, आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, उसके हिसाब से बहुत सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। इसके अलावा फाइनेंसेस आपके बेहतर हो जाएंगे, किसी नए रिश्ते की शुरुआत आप लोग कर सकते हैं। मेष राशि वाले लोगों को एक चीज़ से थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है, आप बिना सोचे समझे किसी रिश्ते में आगे नहीं बढ़िएगा। एक तरीके से अगर आप चाहे मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं और किसी भी रिलेशनशिप की शुरुआत आप करते हैं, बिना सोचे समझे शुरुआत नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप मुश्किलों में पड़ सकते हैं। दूसरी चीज़, अपने पैसे को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप खर्चा कर रहे हैं तो बहुत वाइसली कीजिएगा। यहाँ पर खर्चे को लेकर के परेशानियाँ बढ़ सकती हैं और मेजरली कन्फ्यूजन्स बढ़ेंगी कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, वो जो डाउट वाली सिचुएशन है वो ज़्यादा आएगी। लेकिन हाँ, ओवरऑल आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर हो जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए करियर ग्रोथ नज़र आती है। जो बच्चे अभी ऑलरेडी हाल फिलहाल में पढ़ के निकले हैं उनके लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं। आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ट्रैवल जो है वो आपका मेजरली कामकाज के हिसाब से होगा, घूमने फिरने के हिसाब से नहीं होगा। तो ये समय ऐसा रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड, बहुत इंक्लाइंड रहेंगे अपने काम की तरफ। लेकिन दूसरी ही तरफ वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं भी इस दौरान ख़त्म होंगी। फैमिली के साथ मेलजोल बढ़ेगा और काफ़ी हद तक आप अपनी फ़िटनेस के ऊपर, अपनी सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। इन महीनों के अंदर आपकी इम्यूनिटी पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो कुल मिलाकर के जो है मेष राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन समय है। और एक छोटी सी चीज़ और कि व्यापारियों के लिए समय पर जो डीलिंग्स हैं वो बहुत फास्ट हो जाएंगी। जो डिले आ रहे थे वो ख़त्म होंगी, डीलिंग्स फास्ट हो जाएंगी और नए कार्यों की शुरुआत आप लोग कर सकते हैं। इनफैक्ट पार्टनरशिप्स भी इस दौरान बहुत ही बेहतरीन रहेंगी। अगर मैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए बात करूं तो आप लोगों को मनी मैटर्स के लिहाज से थोड़ा सा सतर्क रहना है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो बाकी राशियां हैं मैं उनके लिए एक
लमसम बताऊंगी क्योंकि आपके लिए नेगेटिव पॉजिटिव की हम बात करेंगे, लेकिन जिनके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है वो ये 3 राशियां हैं, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वृषभ राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए देखिए एक तरीके से ग्रोथ वाली फेज़ की मैं बात करूं तो लगभग अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपके लिए ग्रोथ होगी, और ख़ास तौर पर इस दौरान आपको डाउट से, किसी तरह की कन्फ्यूजन से दूर रहना है, क्योंकि जितनी कन्फ्यूजन बढ़ेगी उतनी आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। सेहत का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा इस दौरान, रिश्तों में जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, और दूसरी चीज़ किसी भी नए रिश्ते की शुरुआत करने से बचिएगा। इस दौरान वैवाहिक जीवन में भी छोटी छोटी बातों को लेकर के खटपट आ सकती है। कोशिश ये करें कि वैवाहिक जीवन में जितना शांत रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। जितना आप चीज़ों को अवॉइड करेंगे, वाद विवाद को अवॉइड करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। इस दौरान अपने बैकिक पोस्चर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा और डेंटल इश्यूज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। जितनी ज़्यादा माँ सरस्वती की पूजा करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। बात करते हैं मिथुन राशि, और जैसे मैंने कहा था कि मिथुन राशि इन तीनों राशियों में से एक है जिसको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इस अवधि में आपकी करियर ग्रोथ बहुत बेहतर दिखाई देती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए नए प्रॉस्पेक्ट्स बनते हैं, करियर में ग्रोथ है, करियर में उन्नति है। अभी जो हाल फिलहाल में स्टूडेंट्स पास आउट होकर निकले हैं उनको बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आगे बढ़ने के लिए। सिबलिंग्स के साथ आपके रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। इस दौरान आप देखेंगे अप्रत्याशित लाभ होगा आपको अपने बिजनेस के लिहाज से, और सरकारी क्षेत्र में भी आप लोग आगे बढ़ेंगे। डॉक्यूमेंटेशन वर्क अगर कहीं पर रुका हुआ था किसी कारणवश, वो चीज़ें खत्म होकर के आपका काम आगे बढ़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डीलिंग्स फाइनलाइज हो सकती हैं। इस दौरान नई कंसाइनमेंट्स मिलेंगे, और ख़ास तौर पर अगर आप विदेश जाने के बारे में सोच रहे थे लंबे समय से, तो इस दौरान हो सकता है कि आप प्लान अप ज़रूर करें। दूसरी चीज़, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए एक और छोटी सी बात है कि शादी विवाह अगर कहीं पर रुका हुआ था, कोई अड़चन आ रही थी, तो इस समय पर हो सकता है शादी विवाह भी संपन्न हो जाए। तो जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन समय लेकर के आएगा। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि तीसरी राशि है जिनके लिए समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। और देखिए कर्क राशि वाले जो लोग हैं ना, उनके लिए इस अवधि में ख़ास तौर पर आपके वर्क फ्रंट पे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन समय रहने वाला है। इस टाइमिंग में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, घर में और ऑफिस में दोनों ही जगह पर एक स्टेबिलिटी मिलेगी, करियर में उन्नति होती हुई दिखाई देती है, और ख़ास तौर पर पैसे को कैसे ऑर्गेनाइज करना है ये पूरी तरह से आपके कंट्रोल में रहेगा। रिश्तों के लिहाज से भी समय बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आप खुद से अगर बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं तो उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए और इमोशनल इम्बैलेंस से बचिएगा। ये आपके लिए ऐसा समय है कि अगर आप बहुत प्रैक्टिकल होकर के चल रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जहाँ पर आप अटैचमेंट में फंसे, जहाँ पर आप इमोशनल हो गए बहुत ज़्यादा, और इमोशनल होकर के सामने वाले से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा ली, मैं ये नहीं कह रही हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा ली, वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो यू नीड टू बी वेरी मच केयरफुल वाइल हैंडलिंग योर रिलेशनशिप्स। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए देखिए, अगर मैं ओवरऑल ग्रोथ की बात करूं तो आपके लिए समय प्रोडक्टिव तो रहेगा, लेकिन फैमिली मैटर्स में वाद विवाद प्रॉपर्टी को लेकर के अचानक से बढ़ सकते हैं। इस दौरान जितना ज़्यादा खुद को शांत रखेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए नए किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। इस दौरान इंजीनियर्स या डॉक्टर्स या रिसर्च लाइन से जुड़े हुए लोगों को खासा फ़ायदा हो सकता है। और सिंह राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करके चलेंगे तो फ़ायदा रहेगा। अपने माथे पर, थर्ड आई चक्र पर लाल चंदन से तिलक ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो लोग हैं, रिश्तों की शुरुआत तो हो रही है, लेकिन साथ ही साथ में डिस्टर्बेंस भी बढ़ रही है, साथ ही साथ में आपस में क्लैशेस भी बढ़ रहे हैं। शादी होने के चांसेस बनते हैं इस दौरान। नए किसी कार्य की शुरुआत होने के चांसेस भी बनते हैं, लेकिन ऑलरेडी चल रहे कामों में डिलेज आएंगे ज़रूर। और दूसरी बात, काम का बर्डन बहुत ज़्यादा होता हुआ नज़र आता है। ट्रैवलिंग के कामों में आप लोगों के लिए फ़ायदा तो है, लेकिन हो सकता है आप इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। सो इस पॉइंट पर आपको थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। आपकी फैमिली, आपका प्रोफेशनल लाइफ, दोनों चीज़ों को आप कैसे मैनेज करेंगे, दैट इज़ अप टू यू। हेल्थ के रिगार्डिंग ये जो समय रहेगा सितंबर टू दिसंबर, ये जो समय रहेगा, इस दौरान आपको अपने बोन्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने पोस्चर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मसल पुल होने की वजह से छोटी सी समस्या भी बड़ी बन सकती है, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इस दौरान जितना हो सकता है अपने रूट चक्र को बैलेंस कीजिए, और कुंडलिनी जागरण अगर आप कर सकते हैं तो उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है। जितना हो सकता है मंत्र साधना ज़रूर कीजिएगा। नमः शिवाय का चैंटिंग आप कर सकते हैं।
बात करते हैं अगली राशि तुला राशि। तुला राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए नए सौदे हो सकते हैं। इस दौरान आप देखेंगे नए किसी कार्य की शुरुआत हो सकती है, लेकिन पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल नजर आती है। तो तुला राशि वाले लोगों के लिए परिवार वालों की तरफ से रजामंदी नहीं मिलने की वजह से समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसके अलावा सेहत के लिहाज से आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। पुराने किसी हेल्थ इशू की वजह से इस दौरान सर्जरीज हो सकती हैं, ऑपरेशंस हो सकते हैं, तो उसमें पोस्ट सर्जरीज अपना ध्यान भरपूर रखिएगा। जितना हो सकता है हेल्दी डाइट लीजिएगा और बाहर का खाना या जंक फूड अवॉइड कीजिएगा। इस दौरान अपने बच्चों के साथ तालमेल बना करके चलें। हालांकि लगभग आपके लिए अक्टूबर नवंबर के महीने गुड न्यूज़ लेकर के ज़रूर आएंगे। घर में किसी के बच्चे के आने की खबर आप सुन सकते हैं, इशू प्लानिंग कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए नज़र आती हैं। आपके लिए छोटा सा उपाय कि आप लोग माँ सरस्वती की पूजा ज़रूर कीजिएगा और जो बच्चे हैं वो गायत्री मंत्र का उच्चारण ज़रूर कीजिएगा। एक छोटी सी बात, गायत्री मंत्र को ज़ोर से नहीं बोला जाता है, जितना धीरे बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। शांति से बोलिएगा और जो बच्चे हैं वो इसका पाठ करें तो बेहतर है। स्कॉर्पियोस की बात कर लेते हैं। स्कॉर्पियोस के लिए ये जो समय रहेगा ये काफ़ी हद तक कामकाज को आगे बढ़ाएगा, एक्सपेंशंस लेकर के आएगा, नौकरी में बदलाव लेकर के आएगा और बिजनेस में चेंज ओवर लेकर के आएगा। जो सरकारी नौकरी से जुड़े हुए लोगों के लिए प्रमोशन तो नहीं, लेकिन हाँ शिफ्टिंग ऑफ प्लेस लेकर के आ सकता है। सो आपके लिए स्थानांतरण होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बनते हैं। जो लोग प्राइवेट जॉब्स में हैं, मनी हाइक के बारे में सोच रहे हैं, प्रमोशंस के बारे में सोच रहे हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार अभी करना पड़ेगा। लेकिन स्कॉर्पियोस बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप पार्ट पे ध्यान रखेगा कि आप पहली बात तो किसी के साथ चीट नहीं करें। दूसरी बात, आप किसी भी रिश्ते के अंदर मतभेद नहीं करें या फिर ऐसी बातें नहीं बोलें जिसकी वजह से सामने वाले को हर्ट हो, जिसकी वजह से आपकी बातों के कारण सामने वाले का मन दुखे। इन सब चीज़ों से दूरी रखिएगा। ट्रैवलिंग इस समय पर बहुत ज़्यादा हो सकती है और ख़ास तौर पे अक्टूबर टू नवंबर स्पिरिचुअल प्लेस पर ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आते हैं। खर्चे को कंट्रोल कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप खर्चों को मैनेज करके चलें। घर में छोटे बच्चों की सेहत का ध्यान रखिएगा। जितना हो सकता है इस अवधि के अंदर आप लोग सूर्य देव की उपासना ज़रूर करें, सूर्य को जल ज़रूर दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ ज़रूर करें और साथ ही में जो संध्या काल का समय होता है उस समय पर तुलसी में एक दीपक ज़रूर जलाएं, रविवार को छोड़ करके। बात करते हैं धनु राशि, सैजिटेरियंस के लिए समय कैसा रहेगा। तो सैजिटेरियंस के लिए देखिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज़ ये रहेगा, आप लोगों को मेहनत ज़्यादा करवाएगा और ट्रैवलिंग हो सकती है। इस दौरान आप लोग नए किसी कार्य की शुरुआत के बारे में सोच सकते हैं, मे बी और इन द प्लानिंग फेज़। अभी वो कार्य संपन्न नहीं होगा लेकिन प्लानिंग में आप लंबा समय बिता सकते हैं। सो मेरी एक आप लोगों को सजेशन यही रहेगा कि इस दौरान डे ड्रीमिंग करने से बचेगा, किसी नए रिश्ते की शुरुआत करने से बचेगा। हालांकि बहुत सारी चीज़ें रिलेशनशिप्स में क्लिक कर सकती हैं। वैवाहिक जीवन में हालांकि थोड़ी सी वेरिएशंस लेकर के आएगा, इस समय थोड़ा सा बदलाव लेकर के आएगा, लेकिन इस समय पर आप अपने रिश्ते को बेहतर करने के बारे में एक नया कदम ले सकते हैं। बच्चों के साथ तालमेल बहुत अच्छा नज़र आता है। इस दौरान सेहत का ज़्यादा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। सीजनल चेंजेस की वजह से या फिर थ्रोट की प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस समय पर ज़्यादा रहेंगी। कोशिश ये कीजिएगा जो पैसा है आपको बहुत वाइसली खर्च करें। आप बिना सोचे समझे अगर खर्चा करेंगे तो वहाँ पर आपको फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस ज़रूर हो सकती है। तो सैजिटेरियंस इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखें। और ये जो समय रहेगा इसी समय के अंदर देवउठनी एकादशी का पर्व भी आएगा और देवउठनी एकादशी पर आप लोग भगवान विष्णु की पूजा ज़रूर करें। उनके समक्ष एक गाय की घी का दीपक ज़रूर जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए देखिए क्योंकि शनि भी वक्री चल रहे हैं और शनि की ही राशि है, आपके लिए हार्डवर्क बढ़ जाता है, कामकाज में मेहनत ज़्यादा होगी। करियर अगर बहुत बढ़िया बनाना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट, एक एक्स फैक्टर आपको लाने की ज़रूरत है। नौकरी में बदलाव दिखाई देता है लेकिन साथ ही साथ में प्रमोशंस भी दिखाई दे रहे हैं। सीनियर्स के साथ तालमेल अच्छा हो जाएगा। इस दौरान मकर राशि वाले लोगों के लिए ससुराल पक्ष से रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। आपके पारिवारिक जीवन में भी जो कहा सुनी जो परेशानियां चल रही थी वो खत्म होती हुई नज़र आती हैं, लेकिन सेहत के मामले में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। खास तौर पर आपके लिए नसों से जुड़ी हुई समस्या परेशान कर सकती है, नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कोशिश कीजिएगा बहुत ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस आप नहीं लें और जितना हो सकता है ध्यान का सहारा ज़रूर लीजिएगा। आप लोग ओम का चैंटिंग कर सकते हैं डेली 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को।
दूसरी बात, इस दौरान आपके अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप किसी नए करियर ऑप्शन के तलाश में आगे बढ़ सकते हैं, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहेंगी, बार बार डिसीजन चेंज करने की वजह से परेशानी हो सकती है। सो यू नीड टू बी वेरी मच केयरफुल और थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। कोई भी काम आप कर रहे हैं, कोई भी पढ़ाई आप कर रहे हैं, जब तक कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तब तक आपको उसमें सफलता भी नहीं मिलेगी। सो मकर राशि वाले लोगों के लिए एक आउटलुक रहेगा। अगर मैं उपाय की बात करूं तो आप लोगों को नियमित रूप से शनि चालीसा का पाठ करना ज़रूरी रहेगा। अब बात करते हैं एक्वेरियंस की, और एक्वेरियंस के लिए शनि आप ही की राशि में विराजमान है वक्रत्व की स्थिति में। और वैसे तो शनि जो है वो बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, लेकिन आप लोगों के लिए इस दौरान कामकाज में तेज़ी लेकर के आएंगे। आपके लिए काम जो है वो जल्दी तेज़ी से पूरे हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामले इस अवधि में पूरे हो सकते हैं, आपकी विजय हो सकती है। तो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए शिव चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले लोगों के लिए अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। इस दौरान नए किसी कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। नौकरी में आगे बढ़ने के मौके तो मिलेंगे, लेकिन बहुत सोच समझ करके बढ़िएगा। रिश्तों में सुधार दिखाई दे रहा है, लेकिन सेहत के मामले में आपको फिर से बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। एक लंबे टाइम बाद आपको राहत मिलेगी, तो इसीलिए खान पीन में आप क्या बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं लें। दूसरी चीज़, इस दौरान अगर कोई भी बदलाव आप चाहते हैं, कोई भी डिसीजन मेकिंग आप करते हैं, वो भी बहुत सोच समझ के लीजिएगा, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी आपको ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर के मीन राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट फेज़ रहेगा, बट फिर भी मैं ये नहीं कहूँगी कि इस समय पर ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ होगी, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़, थोड़े से चैलेंजेस आपके सामने ज़्यादा आएंगे। अगर मैं बात करूँ उपाय की, तो आप लोगों को विष्णु सहस्त्रनाम या फिर नारायण कवच, कोई भी एक चीज़ का पाठ आप नियमित रूप से कीजिएगा। और इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, लेकिन अगले वीडियो तक अपना ध्यान रखिए ढेर सारा। नमस्कार।